हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एज रेशियो रिलेटेड क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। बड़े ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। इफ़ हितेश एज इज़ 40 ईयर्स, अगर हितेश की एज 40 ईयर्स है एंड सोनूज एज इज़ 60 ईयर्स, और सोनू की एज 60 ईयर्स है, देन हाउ मेनी ईयर्स अगो, कितने साल पहले रेशियो ऑफ देयर एजेस वुड बी 3:5। राइट, कि आज हितेश की एज 40 ईयर्स है, सोनू की एज 60 ईयर्स है। बताइए कितने साल पहले इन दोनों के एजेस की रेशो 3:5 थी। तो अब बड़े ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो कैसे करने हैं। अक्सर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आपने यूजुअल मेथड जो क्लासेस में पढ़ते हैं एक्सपोज वगैरह करने का, वैसा कुछ नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपने बड़ी इजीली ऑप्शन सेलेक्ट करके ऐसे क्वेश्चंस को करना है। देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपके पास अब आज की करंट एज हितेश की 40 है और सोनू की 60 है, और मैंने देखना है कि इन चारों में से कौन सी ऑप्शन ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। कैसे ट्राई करना है कि हमने देखना है हाउ मेनी ईयर्स एगो रेशियो ऑफ देयर एजेस वुड बी 3:5। कितने साल पहले एजेस की रेशियो 3:5 होगी। राइट, तो देखते हैं कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि 5 ईयर इसका आंसर है। एक बार सपोज करते हैं, ट्राई करके देखते हैं। बस ऐसे ही आपने ऑप्शंस ट्राई करनी होंगी। 5 ईयर्स वाली कैसे ट्राई करेंगे कि अगर 5 साल पहले का देखें तो एज क्या रह जाएगी, 40 वाले की एज 5 साल पहले 35 हो जाएगी। राइट, और 60 वाले की 5 साल पहले देखें तो 55 हो जाएगी। राइट, 5 साल कम हो जाएगा। अब इसे आप काटोगे तो 5 के टेबल में 7, ये 5 के टेबल में 11, ये तो 7:11 बनती है, जबकि मुझे तो 3:5 चाहिए। तो इसका आंसर ए नहीं हो सकता। 20 चेक कर लेते हैं, यानी कि 20 साल पहले 40 वाले की एज 20 साल पहले 20 होगी, 60 वाले की 40 होगी। आप इसको काटोगे तो ये 1/2 बनेगा, यानी कि 1:2। तो फिर 20 भी इसका आंसर नहीं हो सकता। सी पे आ जाइए। 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले मतलब 40 वाले की एज हो जाएगी 30, 10 कम कर देंगे। 60 ईयर्स जिसकी आज एज है, 10 साल पहले उसकी एज हो जाएगी 50। आप ये काट के देखें तो बिल्कुल 3/5 आता है, यानी कि 3:5 जो डिजायर्ड रेशियो है वो आ रही है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। अब बड़े ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसा कोई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आता है तो ऐसे ऑप्शन से ट्राई करके बड़ा इजीली आंसर लगाया जा सकता है। राइट, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और ये एक टाइप का क्वेश्चन था। आज हम एक और टाइप करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप देखिए, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ रीना एंड हर मदर इज 3:8 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 35 ईयर्स। रीना और उसकी मदर की एज की रेशो 3:8 है, और एजेस में डिफरेंस कितना है, 35 ईयर्स। व्हाट वुड बी द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर्स। आज की रेशो 3:8 है, 4 साल बाद इनकी एज में क्या रेशो होगी, ये हमें निकालना है। बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले तो ये देखिए, इनकी एजेस की रेशो 3:8 है। राइट, और डिफरेंस कितना है, 35 का। बस ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से देख लेनी है। करना किस तरीके से है वो भी ध्यान से देखिए। अब क्या है, ये 35 जो दे रखा है इनकी एज का डिफरेंस है, एक्चुअल डिफरेंस, जबकि इनकी एज की रेशो 3:8 है। तो यहाँ से क्या करना है, रेशो में डिफरेंस देखना है कितना है, यानी कि 5 का फर्क है। राइट, ये 3 पे है तो ये 8 पे है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 5 पे है। राइट, 5 रेशोज हैं बीच के अंदर जो डिफरेंस दे रही हैं, और टोटल वो 5 का डिफरेंस जो है एक्चुअली डिफरेंस कितना बनाता है, 35 का, 35 का। यानी कि ये 5 रेशोज टोटल हैं और डिफरेंस कितना है, 35 का। तो एक रेशो कितने पे आएगी, 35 को 5 से डिवाइड करें तो 7, यानी कि एक रेशो का मतलब कितना हो गया, 7 हो गया। दोबारा देखिए कि पहले जो रेशो दे रखी है, रेशो में डिफरेंस देखिए,
कि देखो जी 5 का फ़र्क आ रहा है, यानी कि 5 रेशोज़ है इनके बीच में। 5 रेशोज़ जब इनका डिफरेंस है आपस में, तो एक्चुअल एज का कितना फ़र्क बनता है? 35 का। यानी कि एक रेशो कितनी डिफरेंस डालती है? 7 का डिफरेंस डालती है। तो यहाँ तक हमने एक चीज़ कर लेनी है कि एक रेशो का डिफरेंस कितना होता है? 7। पहले तो ये निकाल लेना है। अब जैसे हमें 3:8 दिया है ना, एक रेशो 7 ईयर्स पे जाती है, यानी एक रेशो का मतलब 7 ईयर्स है। तो 3 रेशोज़ का मतलब कितना होगा? 3 × 7, और 3 × 7 कितना होगा? 21। और 8 का रेशोज़ का मतलब 8 × 7 यानी कि 56। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 3 के लिए मेरे पास एज कितनी बन गई? 21 ईयर्स। 8 के लिए कितनी एज बन गई? 56 ईयर्स। यानी कि ये देखिए ध्यान से, रीना की प्रेजेंट एज कितनी बन गई? 21 ईयर्स, और उसकी मदर की 56 ईयर्स। ये तरीका दोबारा बता देता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। 3:8 मतलब 8 - 3 करके 5 निकाल लिया। 35 का डिफरेंस दिया हुआ है, तो 5 रेशोज़ का मतलब 35, तो 1 रेशो का डिवीज़न करके 7 आ गया, राइट। अगर एक रेशो का मतलब 7 है, इधर तो 3 रेशोज़ हैं, 3 × 7 21, तो रीना की एज 21। 8 × 7 करेंगे तो 56, यानी कि मदर की एज कितनी आ गई? 56। तो अभी तक हमने इतना कर लिया कि हमारे पास रीना की भी प्रेजेंट एज निकल गई और मदर की भी निकल गई। आपने छोटी क्लासेस में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हम क्या करते थे? एक्स सपोज करते थे। आप कर सकते हो वैसे भी करना चाहो तो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने लिखना तो होता ही नहीं है। उसमें आप 3x और 8x सपोज करते, 8x - 3x = 35 करते। खैर, हमारे पास अब रीना की एज 21 और मदर की एज 56 ईयर्स। अब देखो, आफ्टर 4 ईयर्स बताना है क्या रेशो होगी। अगर ये इनकी आज की एज है तो 4 साल बाद क्या होगी? 21 आज की एज है, 4 साल बाद ये 25 ईयर्स हो जाएगी, राइट। और मदर की एज आज 56 है, 4 साल बाद 60 हो जाएगी। बस यही रेशो निकालनी है, क्योंकि 4 साल बाद इनकी एज ये बनेगी, इसकी रेशो निकालनी है। 5 के टेबल पे कटेगा, ये भी 5 के टेबल पे कटेगा, 12। यानी कि आंसर क्या आएगा? 5:12। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन होगा, 5:12। आई होप आपको आज की दोनों टाइप्स क्लियर हो गई होंगी। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू।